नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि आज के लिए कि हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की चर्चा करेंगे। बहुत कुछ मित्र हैं हमारे जिन्होंने स्पेशल डिमांड किया कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा बताइए। ब्लूम की टेक्सोनॉमी को लेकर उनको कुछ संदेह है। क्या है टेक्सोनॉमी? इसमें क्रथहोल और एंडरसन की कुछ जो बातें हैं वो बताने के लिए मुझसे कहा गया। एच.एस. दुबे ने जो बात कही ब्लूम टेक्सोनॉमी को लेकर के, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एकदम आपको डाउट पूरा क्लियर करेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, क्रथहोल की टेक्सोनॉमी क्या है, एंडरसन का क्या सहयोग था इसमें, एंडरसन ने अपना कहाँ पर कौन सा मत दिया, एच.एस. दुबे ने क्या कहा। तो ये पूरा परिदृश्य हम आपके समक्ष रखते हैं, एकदम पूरी तस्वीर हम आपके समक्ष रखते हैं, पूरा डाउट क्लियर होगा आपको। तो इसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को शुरू करें। तो आप इसके पहले हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमको मोटिवेट करते रहेंगे आप लोग तो हम निश्चित रूप से आपको बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट पे, ब्लूम टेक्सोनॉमी पर। तो देखिए दोस्तों, यह है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम ने अपने टेक्सोनॉमी को 1956 में और फिर इसका रिवाइज्ड जो फॉर्म था वो 2001 में प्रस्तुत किया है। और इस टेक्सोनॉमी में है क्या? तो इस टेक्सोनॉमी में है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे किया जाए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, यानी बच्चे को किस क्रम में पढ़ाया जाए जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। तो सबसे पहले तो हम आइए देखते हैं। ये देखिए, दोनों को हम फिगर को साथ में रखते हैं। पहले इस फिगर को देखिए जो ये 1956 में ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। ये मूल टेक्सोनॉमी है बी.एस. ब्लूम की। बी.एस. ब्लूम का जो पहला है सोपान वो है ज्ञान, नॉलेज। इंग्लिश भी देखिएगा, ये सभी देखेंगे आप, गौर करेंगे, ये संज्ञा है, नाउन। नॉलेज क्या है? नाउन है। कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग या उपयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है कि पहले बच्चों में पहले ज्ञानात्मक, फिर अवबोध उनमें पैदा किया जाए, फिर जब उनमें समझ आ जाए तो उस चीज़ का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग करना सिखाया जाए, फिर उसकी एनालिसिस करना सिखाया जाए, फिर संश्लेषण करना सिखाया जाए, और फिर लास्ट में मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन सिखाया जाए। अब ये देखिए, ये संज्ञा के रूप में है। ये जो सभी नाम दिए हुए हैं ये संज्ञा के रूप में है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी यही है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हमको इस क्रम में करना है। फिर ब्लूम ने कुछ संशोधन किया, अपने ही सोच में उसने कुछ संशोधन किया 2001 में। ऐसा भी पूछ सकता है कि अपने मूल टेक्सोनॉमी के उन्होंने कब फिर से बदला है, तो 2001 में। फिर क्या कर दिया है, देखिए, रिमेंबरिंग। इंग्लिश में देखिएगा तो समझ में आएगा, रिमेंबरिंग। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है, वर्ब के फॉर्म में ये सारे स्टेप हैं। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये 3 चीज़ें हैं। माने उन्होंने फिर कहा कि पहले, सबसे पहले याद कराया जाए, रिमेंबरिंग माने ज्ञान, फिर अवबोध,
फिर अप्लाइंग। अब देखिए दोनों में शुरुआत के 4 स्टेप को संज्ञा के से वर्ब बनाए गए हैं। शुरुआत के 4 स्टेप, एक ये स्टेप देखिए, नॉलेज से रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन से अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन से अप्लाइंग और एनालिसिस से एनालाइजिंग। शुरुआत के 4 जो हैं स्टेप नाउन से वर्ब बनाए गए हैं 1956 से 2001 में। ये देखिए 1956 से 2001 में अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि संज्ञा से वर्ब बनाए गए हैं, संशोधित रूप जो इसका है। फिर ऊपर के 2 बदले गए हैं। देखिए ये संश्लेषण से ये आ गया है इवैल्यूएटिंग, यानी सिंथेसिस से ये सिंथेसिस था, अब फिर यहाँ पर आ गया है इवैल्यूएटिंग। और यहाँ पर मूल इवैल्यूएशन से यहाँ पर आ गया है क्रिएटिंग। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर इतना। इसको अगर लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत सोच समझ के बहुत ही इत्मीनान से मेहनत करके बनाया है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चे को उक्त क्रम में पढ़ाने की सिफारिश ब्लूम ने किया गया है। अब ब्लूम टेक्सानॉमी क्या है अब आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ये भी कहा था हमसे कि उसमें क्रथहोल और ये एंडरसन का कुछ समझ में नहीं आता क्या है ब्लूम टेक्सानॉमी में। अब आगे हम आइए चलते हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए ब्लूम की टेक्सानॉमी में ही इन्होंने काम किया है। जो ब्लूम की टेक्सानॉमी थी उसी पर इन्होंने काम किया था, लेकिन क्रथहोल और एंडरसन का ये कहना था कि सिर्फ ज्ञानात्मक क्षेत्र से ही काम नहीं चलेगा, बच्चे में कुछ भावात्मक विकास भी होना चाहिए। तो भावात्मक डेवलपमेंट करने के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ बताया। ये 1964 में बताया है। अब काम इन्होंने ब्लूम की टेक्सानॉमी पर ही किया है। आइए इस चित्र को हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि क्रथहोल और एंडरसन ने ब्लूम की टेक्सानॉमी पर जो काम किया वो कब प्रस्तुत किया है, तो 1964 में। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है, रिसीविंग, ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, रटना, प्रत्युत्तर, ज्ञान प्राप्त करना, अब फिर प्रत्युत्तर यानी रिस्पॉन्डिंग। ये ऐसी चीजें हैं जिससे भावात्मक विकास बच्चों के होता है। रिस्पॉन्ड करेगा तो समझ लिया है कि नहीं, रिस्पॉन्डिंग में क्या है, क्या समझ में आता है, समझ लिया है कि नहीं, ये स्पष्ट होता है। फिर मूल्य और नैतिकता, वैल्यूइंग, मूल्य और नैतिकता, बच्चे के मूल्य और नैतिकता 3rd स्टेप में है, मूल्य और नैतिकता का विकास। फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के सभी हर तरह के प्रश्न बच्चा कर लेता है या नहीं, माने सारे प्रश्न बच्चा कर लेता है कि नहीं। यहाँ पर ये सभी प्रकार के प्रश्न, इसको कहते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब अंत में है चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यूज। ये जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनसे चरित्रीकरण, जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके अनुसार चरित्र निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये है चरित्रीकरण में। अब यहाँ पर देखिए ये सभी सोपानों में बच्चों का इन्हीं सोपानों में क्रथहोल और एंडरसन ने कहा कि इसी सोपान में बच्चे का भावात्मक विकास किया जाए। फिर अब देखिए इसके बाद ज्ञानात्मक और भावात्मक विकास से ही काम नहीं चल सकता है, बच्चों में और सारी चीज़ें होती हैं। वो है साइकोमोटर, एक है साइकोमोटर डोमेन, मनोगतिकी क्षेत्र। बच्चे में साइकोमोटर डोमेन भी बहुत अहम भूमिका निर्वाह करता है। आइए हम चलते हैं साइकोमोटर डोमेन पर किसने काम किया है। अब यह है
एच.एस. दवे ने। तो ब्लूम की ही टेक्सोनॉमी पर साइकोमोटर डोमेन पर उसने काम किया। टेक्सोनॉमी क्या है, मूल ब्लूम की ही थी। इसी पर उन्होंने काम किया कि इस गति से उनके साइकोमोटर डोमेन का विकास किया जाए, मनोगतिकी क्षेत्र का विकास किया जाए। और जो एच.एस. दवे ने काम किया है वह 1970 में। अब आइए इस चित्र के सहारे हम समझते हैं एच.एस. दवे का विचार क्या है। अब है इमिटेशन, अर्थात हिंदी में कहते हैं अनुकरण। बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करेगा। फिर क्या करेगा, कुछ चीज़ों का वो अनुकरण करेगा। साइकोमोटर डोमेन के क्षेत्र में आता है, ये अनुकरण करेगा उसका। वो अनुकरण के बाद क्या है, उसमें कुछ वो फेर बदल करेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेगा। जो चीज़ें मूल रूप में उसने सुना, जो अनुकरण किया या देखा, जो उसके दिमाग में आई, उसको क्या करेगा, वो कुछ न कुछ मैनिपुलेशन करेगा, कुछ न कुछ उसमें हेर फेर करता है वो। फिर होता है प्रेसिशन यानी हिंदी में स्पष्टता। वो फिर स्पष्ट करता है उसको, स्पष्ट मैनिपुलेशन के बाद फिर उसको वो स्पष्ट करता है। फिर आर्टिकुलेशन, दो चीज़ों को फिर जोड़ता है, वो दो चीज़ों को जोड़ना सीखता है। माने ऐसे बच्चों का पहले अनुकरण करना सिखाइए, फिर उसमें वो कुछ ऐसे उसमें माहौल बनाइए, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करिए कि कुछ उसमें वो हेर फेर करे अपने से। फिर उसको ऐसी परिस्थिति बनाइए कि कुछ उसमें वो स्पष्टता लाए। ऐसी आपको स्थिति उत्पन्न करना है। अब फिर दो चीज़ों को जोड़ने वाली स्थिति उत्पन्न करिए, आर्टिकुलेशन। फिर उसके बाद सहजीकरण, नेचुरलाइजेशन। फिर उसके बाद वो नेचुरल रूप पर वो पहुंच सके बच्चा, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करिए। तो एच.एस. दुबे ने गतिकी क्षेत्र पर के विकास पर जो बात कही है, वो इस क्रम में करने की बात कही है। तो इस तरह से उसके साइकोमोटर डोमेन का विकास हो सकेगा। तो ये समझ में आ गया कि उक्त प्रकार बच्चे के साइकोमोटर डोमेन का विकास करने को कहा गया। अब देखिए, तीनों में सबसे उच्च स्तर वाला समूह, ये प्रश्न में पूछा गया है यूजीसी टेस्ट के, कि तीनों में सबसे उच्च स्तर वाला समूह क्या है। तो देखिए, एक में क्या है, मूल्यांकन है, दूसरे में चरित्रीकरण है, और तीसरे में सहजीकरण है। एक ग्रुप दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो समूह दिया है। जैसे इसको मान लिया विकल्प ए, तो ए दिया गया मूल्यांकन, चरित्रीकरण, सहजीकरण। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मूल्यांकन है, ये देखिए यहाँ पे मूल्यांकन है ब्लूम के उसमें। फिर देखिए जो क्रथहोल का है, इसमें क्या है, चरित्रीकरण है सबसे ऊपर, और इसमें क्या है, एच.एस. दवे के उसमें मॉडल में सहजीकरण है इसमें। तो ये कहा गया है, एक प्रश्न यूजीसी में पूछा गया था कि ब्लूम, क्रथहोल और एच.एस. दवे के जो सबसे टॉप पर जो ऑप्शन है, सबसे शीर्ष पर जो है, तो कौन सा समूह है। तो ये समूह जिसमें दिया हो उसी में आपको टिक करना था। तो अब इस तरह से भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी। हमने आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है कि कब कब किसने किस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बात कही है, अपना मॉडल दिया है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे अपने वीडियोज को समाप्त करते हैं, अपने क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः आपसे एक निवेदन भी करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे वीडियोस देखें, और यदि हमारे सारे वीडियोस देखते हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो और देखते हैं, निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ते हैं, उसको गहन अध्ययन करते हैं, कोई शक्ति नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक सके।
तो दोस्तों कल हम प्रयास करेंगे कि कल हम फिलॉसफी पे चर्चा करेंगे, दर्शन पे चर्चा करेंगे। तो आज बस यहीं पर। थैंक यू सो मच।